हेलो एवरीवन, मैं सारिका अग्रवाल। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखेंगे। सबसे पहले हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कॉम्पेरेटिव ओवरव्यू करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट्स और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल 4 पार्ट्स हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में से कुछ सेक्शंस को हटाया गया है। उनमें सेक्शन 3 के पैरा 10 में से इंडिया की डेफिनेशन को हटाया गया है। सेक्शन 22A व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रिलेवेंट, इसको रिमूव किया गया है। सेक्शन 82 presumptions as to document admissible in England without proof of seal और signature, इसको डिलीट किया गया है। सेक्शन 88 presumptions as to telegraphic message, इसको डिलीट किया गया है। सेक्शन 113 proof of cession of territory। सेक्शन 166 पावर ऑफ जूरी और असेसर टू पुट क्वेश्चंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो न्यू इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 24 की एक्सप्लेनेशन 2, सेक्शन 61 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, सेक्शन 170 रिपील एंड सेविंग्स शेड्यूल फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ओवरव्यू करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के पार्ट 1 चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2 को कवर करता है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के पार्ट 1 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट 1 to 55 सेक्शंस को कवर करता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पार्ट 2 में चैप्टर 2 के अंदर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स सेक्शन 3, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स सेक्शन 4 to 14, एडमिशन सेक्शन 15 to 25, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस सेक्शन 26, 27, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेक्शन 28 to 32, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड सेक्शन 33, judgments of court when relevant section 34 to 38, opinion of third person when relevant section 39 to 45, character when relevant section 46 to 50 कवर होती है। पार्ट 3 ऑन प्रूफ चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड सेक्शन 51 to 53, चैप्टर 4 ऑफ ओरल एविडेंस सेक्शन 54 and 55, चैप्टर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 56 to 73, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 74 to 77, presumptions as to document section 78 to 93, chapter 6 of the exclusion of oral evidence by documentary evidence section 94 to 103, पार्ट 4 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस में चैप्टर 7 ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, चैप्टर 8 स्टॉपल, चैप्टर 9 ऑफ विटनेस, चैप्टर 10 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, चैप्टर 11 ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, चैप्टर 12 जो नया ऐड हुआ है रिपील एंड सेविंग्स। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ कंपैरिजन करते हुए डिटेल में स्टडी करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट सेक्शन फर्स्ट में है और सेक्शन सेकंड जिसको 1938 में रिपील कर दिया गया था उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हटा दिया गया है और सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है जिसके अंदर डेफिनेशंस दी गई थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस दी गई है और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डेफिनेशंस को पैराज में दिया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डेफिनेशंस को अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल
और इसके प्रियम्बल में लॉन्ग टाइटल दिया गया है जो कि ये है ए बिल टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल के लिए। एंड इसका सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि इस एक्ट को भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 कहा जाएगा और इसके पॉइंट 2 में ये कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ नहीं उसके बारे में बताया गया है। ये ऑल इंडिया में अप्लाई होगा और ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, इसमें कोर्ट मार्शल्स भी इंक्लूड होंगे जो आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एक्सेट्रा के द्वारा गवर्न होते हैं। और इसका नॉन अप्लीकेबिलिटी कहाँ है, आर्बिट्रेटर के सामने जो भी प्रोसीडिंग होगी वो, और एफिडेविट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। पॉइंट 3 के अंदर इसका कमेंसमेंट ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। सेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है। उसमें फर्स्ट ए कोर्ट के बारे में दिया गया है जो कि सेम इंडियन एविडेंस एक्ट में भी था। इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। आर्बिट्रेटर के अलावा ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट को इसमें इंक्लूड किया गया है। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को सेक्शन 1 में भी नहीं रखा गया था। देन सेक्शन 2 के बी में कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बताया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में कॉन्क्लूसिव प्रूफ सेल प्रज्यूम में प्रज्यूम के बारे में बताया गया था। यहाँ सेक्शन 2 के बी में कॉन्क्लूसिव प्रूफ, सेक्शन 2 के एच में प्रज्यूम, सेक्शन 2 के एल में सेल्फ प्रज्यूम के बारे में बताया गया है। प्रजम्पशंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है फैक्ट की प्रजम्पशंस, दूसरा होता है लॉ की प्रजम्पशन। फैक्ट की प्रजम्पशन रिबटेबल होती है जो कि मे प्रज्यूम होती है, और लॉ की प्रजम्पशन 2 प्रकार की होती है, रिबटेबल और इरिबटेबल। रिबटेबल में होता है सेल प्रज्यूम और इरिबटेबल में होता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। मे प्रज्यूम के अंदर भारतीय साक्षी अधिनियम की सेक्शन 88 टू 90, 92, 117 और 119 को इंक्लूड करते हैं, और सेल प्रज्यूम के अंदर सेक्शन 78 टू 87, 91, 108, 110, 118 एंड 120 को इंक्लूड करते हैं। एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ के अंदर सेक्शन 35, 116 को इंक्लूड किया है। सेक्शन 35 रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 41 था। एंड सेक्शन 116 बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 112 था। कॉन्क्लूसिव प्रूफ मीन्स when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। इसको अलाउ ही नहीं करता डिस्प्रूविंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के और पार्ट्स के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू।